अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेटिक्स और मैं हूं उमर। और पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे जो ओडीआई सीरीज़ और T20 सीरीज़ होने जा रही है 24 नवंबर। आज 21 है आई गेस, और 3 दिन के बाद जो है वो जिम्बाब्वे में स्टार्ट होने लगी है। सो उसके लिए पाकिस्तान जो है वो आज अपनी टीम जो है ओडीआई स्क्वाड जिम्बाब्वे पहुंच गया। और जो ओडीआई स्क्वाड है वो मोस्टली जो है वो यंगस्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है, और स्पेशली जो की प्लेयर्स हैं हमारे, जिसमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह वगैरह, इनको जो है वो रेस्ट दी गई है। और ये जो है वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं करके गए। सो ये सबसे पहले तो स्क्वाड देख लेते हैं मेरे ख्याल से। उसके बाद मजीद जो है क्योंकि कल से बॉर्डर गवास्कर भी स्टार्ट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है उसकी। और एशेज से ज़्यादा लोग समझ कह रहे हैं जी कि वो उसकी जो हाइप है और जो उसका फेम है वो एशेज से ज़्यादा हो गया, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। और थर्डली जो है वो ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी को कह दिया कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बगैर कोई भी स्केड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं मानेंगे हम। सो अभी जो है वो आईसीसी जो है घुटनों पे आया हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। स्ट्रेट अवे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का जो स्क्वाड है, पाकिस्तानी ओडीआई स्क्वाड है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला विकेट कीपर, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान कैप्टन एंड विकेट कीपर, मोहम्मद इरफान खान, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शाहनवाज धानी और तैयब ताहिर। अब स्क्वाड आप हम लोगों ने देख लिया, और इसके ऊपर जो अभी ऑस्ट्रेलियन सीरीज हुई उससे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, फिर आगे इसके ऊपर आते हैं। ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के अंदर स्पेशली T20 के अंदर हमने बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स को चांस दिया, और कल आकिब जावेद भी यही बात कर रहे थे कि डोर्स जो है वो सबके लिए ओपन है और अपॉर्चुनिटी सबके लिए जो है वो सेम है। अब परफॉर्म हमने नहीं करना, परफॉर्म जिन लोगों को चांस दिया गया है उन लोगों का काम है परफॉर्म करना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा वाइटल चांस था यंगस्टर्स के लिए कि वो वहाँ पे परफॉर्म करते, वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही नहीं परफॉर्म कर सके। और बात सारी जो है वो आखिरकार उधर ही आई कि बाबर नहीं खेला तो कोई भी नहीं खेला। अब ये वाला जो चांस है, जो हमारी आवाम बहुत ज़्यादा बात करती है, और मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि यंगस्टर्स को चांस दो, यंगस्टर्स को नहीं खिला रहे, ये जो है वो लोग टीम के ऊपर मुसल्लत हुए हैं। यंगस्टर्स को इससे अच्छा चांस नहीं मिल सकता था। ऑस्ट्रेलियन सॉइल के अंदर जाके स्कोर्स बनाते। कामरान गुलाम को मैं इसमें नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि वो जो है वो उसे एक ही ओडीआई में चांस मिला और उसमें बाकी ओडीआई में उसकी बैटिंग नहीं आई। मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, जिसमें उस्मान ने चलो 50 कर ली, बॉलर्स को जहाँ पे चांस मिला या बैटर्स को जहाँ पे चांस मिला। स्पेशली लास्ट मैच के अंदर इरफान नियाजी को चांस मिला, और सलमान अली आगा स्पेशली जो कप्तान भी आपके फ्यूचर के कप्तान बनने जा रहे हैं। अगर उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थर्ड मैच में रिजवान ने अपनी जगह पर कप्तान बनाया तो उनकी उस बात की कोई लॉजिक थी, उसको बनाने का कोई मकसद था। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली तीनों मैचेस में जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। अब मैं यही बात करता था कि टेस्ट टीम की टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस के ऊपर हमने उन्हें T20 में चांस दे दिया, तो इसमें कोई भी तुक हमें देखती हुई नज़र नहीं आई। फिर उन्होंने कुछ ऐसा परफॉर्म नहीं किया कि हमारी बातें जो वो गलत साबित हो सकती है, जो लोग बातें कर रहे थे कि यार सलमान अली आगा जो है वो T20 मटीरियल नहीं है। सो ऑब्वियसली उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो वो जो छाप थी वो पक्की हो गई कि ये T20 मटीरियल नहीं है। अब ये जो ओडीआई सीरीज़ बांग्लादेश जिम्बाब्वे के अंदर होने जा रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हो गई है यंगस्टर्स के लिए, और स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ बाबर, शाहीन और नसीम शाह। अब चूंकि आपका बॉलिंग अटैक टोटली चेंज हो जाएगा, हसनैन होगा, शाहनवाज दहानी होगा, आमिर जमाल होंगे, और बैटिंग में आपको जो है वो यंगस्टर लड़के देखने को मिलेंगे ओपन वगैरह करते हुए भी। स्पिनर्स में इब्रार अहमद को चांस दिया गया, होपफुली कि वो वहाँ पे खेलेंगे भी। अब जिम्बाब्वे के अंदर कोई आसान हरीफ नहीं है। क्रेग इरविन जो है वो कप्तान ही कर रहे होंगे, और मैसिंग मुजरबानी, मुझे इस वजह से याद है कि उसने बाबर को जितनी दफ़ा भी सामना हुआ, लास्ट सीरीज एक हुई थी, बाबर को वही आउट करता रहा। उसका एक तो बाउंस बड़ा अच्छा आता है, और वो बड़ी हार्ड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करता है, और उसकी तो हाइट है उसको सपोर्ट करती है। सो यहाँ पे कोई भी ये ना समझे कि ये जो है ना वो बस एवं ही जाके हम सीरीज़ खेल के और जिम्बाब्वे को हरा के आ जाएंगे। वहाँ पे जिम्बाब्वे आपको ठीक ठाक वक्त डाल सकती है, और यंगस्टर्स के साथ स्पेशली। फिर आकिब जावेद ने यही कह दिया कि जो परफॉर्मेंस है उसको तो प्रेफर किया जाएगा, बाकी चांस जो है वो अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है। अब वहाँ पे देखना है कि सब कैसे परफॉर्म करते हैं और अपने आप को कैसे प्रूव करते हैं कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर कौन है और कौन नहीं। ये बड़ा अच्छा इस दफ़ा हो गया कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने, ये चीफ सेलेक्टर है, उन्होंने यही कहा कि यंगस्टर्स को हम भरपूर खुला मौका देंगे, आओ परफॉर्म करो आगे जाओ। जो परफॉर्म नहीं करेगा उसके लिए फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें।
सेकेंडली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कल से स्टार्ट हो रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 5 टेस्ट सीरीज़ है, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है ये। और लास्ट जो ओडी बॉर्डर गवास्कर हुई थी वो इंडिया जीता और उससे पिछली भी इंडिया जीता हुआ है। इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हमारे पास एक अच्छा मौका है। अब कैसे अच्छा मौका है वो, क्योंकि इंडिया जो अभी रिसेंटली सीरीज़ अपने मुल्क के अंदर हार के आया हुआ है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, स्पिनर्स के अगेंस्ट। अच्छा, इंडिया स्पिनर्स को अच्छा खेलता था लेकिन इस दफ़ा अच्छा नहीं खेला। अब इंडिया के लिए अच्छा मौका ये है कि वो यहाँ से एक तो अच्छा कमबैक करें और अपने वो जो पुराने जो दाग उनको लगे हुए थे अपनी होम सीरीज़ के अंदर उनको धुले। और सेकेंडली जो उनकी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की फाइनल की क्वालिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा मुनहसर है इस ट्रॉफी के ऊपर कि इंडिया को ये सीरीज़ तो जीतनी ही जीतनी है, लेकिन 3 से 4 मैचेस टेस्ट मैचेस भी जीतने हैं और हारना कोई भी नहीं है। अब क्योंकि बाकी जो कुछ टीम्स हैं जैसे श्रीलंका और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वो भी इस दौड़ के अंदर आ रही हैं, तो उनका जीतना और इनका हारना जो है बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है इंडिया के लिए। अब कल से ये स्टार्ट हो रही है और अभी रोहित शर्मा इस मैच में नहीं है, कुछ पर्सनल अफेयर्स की वजह से, कुछ पर्सनल एम्प्लॉयमेंट्स की वजह से उन्होंने पहले मैच से जो है वो छुट्टी कर ली है। और बुमराह जो है वो जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे होंगे। बाकी ऑस्ट्रेलियन जो है वो स्क्वाड फुल है और जो छुट्टियों पे भी लोग गए हुए थे ट्रेविस हेड वगैरह वो भी वापस आ गए हैं। और अच्छा एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा हमें बैट और बॉल के दरमियान। मोर ओवर ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी को कह दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान के अलावा कोई भी इनके मैच के अलावा कोई भी स्केड्यूल आप अगर आप भेजेंगे तो कोई भी काबिल कबूल नहीं होगा। जाहिर है भाई, जो कहता है ना हम तो खाएगा, हमने तो पैसा लगाया है, तो पैसा उन्होंने लगाया हुआ है तो वो फिर ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे ना जिन्होंने ठीक ठाक अरबों रुपया यहाँ पे लगाया हुआ है। तो वो अब कैसे मानेंगे कि यार पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही ना हो और चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए। आईसीसी कहीं पे सुनने में आया था कि शायद कोई स्केड्यूल वगैरह अनाउंस कर देते और पाकिस्तान को किसी और ग्रुप में प्लेस किया जाता, इंडिया को किसी और में प्लेस किया जाता। लेकिन इवेंचुअली ऐसा होना तो नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मान ही नहीं रहा कि हाइब्रिड मॉडल के तहत हम किसी की भी होस्टिंग नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के अंदर जो आएगा उसकी होस्टिंग करेंगे, उसके अलावा बाहर कोई भी होस्टिंग नहीं होगी। कोई भी टीम कहीं भी जाए हमें इससे कोई गर्ज नहीं। जो पाकिस्तान के अंदर आके खेलेगा हमारी होम सॉइल में मोस्ट वेलकम जी आ जानू, लेकिन उसके अलावा कोई भी तीसरा ऑप्शन, कोई भी दूसरा ऑप्शन हम कबूल नहीं करेंगे। तो ये एक नई पसौड़ी पड़ी गई है और इसके ऊपर जो है वो रोज़ बरोज़ और दिन ब दिन जो है वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। एक दो बंदों की ईगो की वजह से ये क्रिकेट इतनी ज़्यादा पोलिटिसाइज और इतनी ज़्यादा डर्टी पॉलिटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी हुई है कि अभी आईसीसी का जो अपना इमेज है वो भी इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा धुंधला हो चुका हुआ है। वो हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल था और लेकिन अभी मज़ीद जो है वो गंदा होता जा रहा है। लेट्स सी कि अगले 2 3 4 रोज़ के अंदर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर क्या डेवलपमेंट्स करता है और ये ऊँट जो है वो किसके रोड बैठता है। अभी तक यही था। कल से बॉर्डर गवास्कर के ऊपर बात करेंगे और देन आफ्टरवर्ड्स जो है वो पाकिस्तान जिम्बाब्वे पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।